ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिका को घुटनों पर ले आया है ईरान? क्या हॉर्मुज ने अमेरिका का वो ब्रह्मास्त्र छीन लिया है जिसके दम पर वो दशकों से पूरी दुनिया पर राज कर रहा था? अब आप सोच रहे होंगे कि जब अमेरिका के पास अपनी जमीन पर इतना तेल है तो फिर वो फंसा कैसे? लेकिन आपको बता दें कि इस बार हमला सीधा अमेरिका के पेट पर हुआ है, यानी उसकी एनर्जी सिक्योरिटी पर। आज इस रिपोर्ट में हम उस कहानी से पर्दा उठाएंगे जो आपने कहीं नहीं सुनी। आखिर कैसे रिकॉर्ड तोड़ डीजल के दाम, रिफाइंड प्रोडक्ट्स का खेल और अमेरिका का एसपीआर यानी कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आज घुटनों पर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं सोनम सचदेवा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। चलिए कहानी की शुरुआत वहां से करते हैं जहां से ये पूरा बवंडर शुरू हुआ। जब भी कोई युद्ध या फिर तनाव होता है तो टीवी चैनल्स पर आप सिर्फ एक ही ग्राफ देखते हैं, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा या घटा। लेकिन यहाँ पर असली खेल क्रूड ऑयल के पीछे चल रहा है। अगर आपको हॉर्मुज के इस संकट को समझना है तो आपको क्रूड ऑयल से एक कदम आगे बढ़कर रिफाइंड प्रोडक्ट्स यानी कि रिफाइंड तेल के बाजार को देखना होगा। अब सवाल यह है कि हाल के दिनों में हुआ क्या? डीजल और दूसरे जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? वो है कच्चे तेल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स के बीच का जो गैप है, जिसे मार्केट की भाषा में स्प्रेड कहते हैं, वो बढ़कर लगभग $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। ये आंकड़ा मामूली नहीं है। जब रिफाइंड प्रोडक्ट्स कच्चे तेल की तुलना में इतनी तेजी से महंगे होने लगे तो इसका सीधा मतलब होता है समस्या सिर्फ तेल की कमी की नहीं है, समस्या उस पूरी चेन की है जो कच्चे तेल को रिफाइनरी तक ले जाती है, उसे डीजल पेट्रोल में बदलती है और आम जनता तक पहुंचाती है। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा प्यादा बना है डीजल। डीजल वैश्विक अर्थव्यवस्था और परिवहन का एक मुख्य आधार है। सड़क परिवहन हो या फिर खेती बाड़ी हो या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो या आपकी सप्लाई चेन, सब कुछ डीजल पर चलता है। जब डीजल का दाम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचता है तो वो सिर्फ एनर्जी मार्केट की खबरें नहीं रहती, वो सीधे आपकी और हमारी जेब पर डाका डालती हैं। सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च बढ़ता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन महंगा होता है और नतीजा पूरे देश में महंगाई का बम फूट पड़ता है। अब समझिए कि ये $100 का स्प्रेड अमेरिका को कैसे निचोड़ रहा है। अगर कच्चा तेल वो कुआं है जहां से तेल निकलता है तो डीजल वो अंतिम सामान है जिसमें रिफाइनिंग का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन, बीमा यानी कि इंश्योरेंस, रूट का खतरा, सप्लाई में रुकावट का सारा बोझ जुड़ जाता है। जितना बड़ा ये स्प्रेड होगा उतना ही साफ है कि इस संकट की पूरी कीमत नीचे बैठे आम उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। और इस पूरी तबाही के केंद्र में खड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज सिर्फ कच्चे तेल के गुजरने का रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी ट्रेड की सबसे मुख्य नस है। जब हॉर्मुज में रुकावट आती है तो सिर्फ तेल के टैंकर्स नहीं रुकते, समुद्री रास्ते लंबे हो जाते हैं। जहाजों का इंश्योरेंस यानी कि जो शिपिंग इंश्योरेंस है वो रातों रात 3 गुना महंगा हो जाता है। रिफाइनरियों को टाइम पर कच्चा माल नहीं मिलता और रिफाइंड प्रोडक्ट्स का फ्लो पूरी तरह टूट जाता है। यानी हो सकता है कि दुनिया के किसी कोने में 1 बैरल कच्चा तेल पड़ा हो, लेकिन उसे डीजल में बदलकर अमेरिका या फिर किसी देश के पंप तक पहुंचाने का खर्च इतना बढ़ जाता है कि आम इंसान की कमर टूट जाती है। और यही वो पॉइंट है जहां से ये संकट तेल के बाजार से निकलकर सीधे अमेरिका की एनर्जी सिक्योरिटी के गले की फांस बन रहा है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सच पर जिसने इस वक्त अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा ढाल था उसका स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर यानी कि रणनीतिक तेल भंडार अब तक के सबसे निचले और खतरनाक स्तर पर आ गया है। डेटा पर अगर नजर डालते हैं तो यूएस स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व गिरकर सिर्फ 298.7 मिलियन बैरल रह गया। 1980 के दशक के शुरुआती दिनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका का इमरजेंसी तेल भंडार 300 मिलियन बैरल के मार्क से नीचे गिरा हो। सोचिए, सिर्फ एक हालिया हफ्ते में ही अमेरिका को अपने इस भंडार से 6 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल निकालना पड़ा। अब सवाल यह है कि एसपीआर होता क्या है? इसे अमेरिका ने बनाया ही इसलिए था कि जब दुनिया में कोई बड़ा युद्ध हो, तेल की सप्लाई ठप हो जाए तो अमेरिका इसमें से तेल निकालकर अपने देश में हाहाकार मचने से रोक सके। यह अमेरिका का एक तरह से इमरजेंसी बैकअप था, लेकिन अगर संकट लंबा खिंच जाए तो यह हथियार सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। आज अमेरिका एक ऐसे दो राहे पर खड़ा है जहां आगे कुआं है और पीछे खाई। अमेरिका के इस चक्रव्यूह को ध्यान से समझिए।
पहला रास्ता, अगर अमेरिका आज अपनी घटती हुई एसपीआर में से और तेल निकालता है तो वो आज के लिए डीजल और पेट्रोल के दामों को थोड़ा कंट्रोल कर लेगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कल अगर कोई और बड़ा युद्ध या फिर संकट आ गया तो अमेरिका के पास खुद को बचाने के लिए एक बूंद तेल नहीं बचेगा, यानी वो अपना भविष्य दांव पर लगाएगा। दूसरे रास्ते की बात करें तो अगर अमेरिका एसपीआर से तेल निकालना बंद कर देता है तो आज ही अमेरिकी बाजार में डीजल के दाम आग लगा देंगे। रिफाइंड प्रोडक्ट्स की कीमतें बेकाबू होती हुई नजर आएंगी और अमेरिका में एक ऐसी भयंकर महंगाई आएगी जो उनकी सरकार को गिरा सकती है, और इसी को कहते हैं धर्म संकट। आज का खर्च चलाएं या कल की सुरक्षा बचाएं, ये अहम सवाल है, और यही वो जगह है जहां एनर्जी शॉक सीधे अमेरिका की असली अर्थव्यवस्था यानी कि उसकी रियल इकोनॉमी पर प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है। 3 बिंदुओं की अगर बात करें तो पहला लिंक है आम जनता के लिए आसमान छूती एनर्जी कॉस्ट। दूसरे लिंक की बात करें तो रिफाइनिंग और सप्लाई चेन के ठप होने से बढ़ता हुआ भारी भरकम खर्च। तीसरा लिंक अमेरिका के उस इमरजेंसी बैकअप एसपीआर का लगातार खत्म होना जो उसकी अर्थव्यवस्था का सुरक्षा कवच था। अब यहाँ एक बात साफ कर देना बेहद जरूरी है, जब हम कहते हैं कि रिजर्व 298.7 मिलियन बैरल रह गया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका का तेल पूरी तरह खत्म हो रहा है। नहीं, अमेरिका आज भी दुनिया का बहुत बड़ा तेल उत्पादक है और उसके पास अपना कमर्शियल तेल भंडार अलग से है। लेकिन असली मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि अमेरिका के रणनीतिक दांव पेच खेलने की जो क्षमता है वो खत्म होना। तेल पास में होना और एनर्जी सिक्योरिटी होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एनर्जी सिक्योरिटी का असली मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास तेल के कितने बैरल जमीन के नीचे गड़े हैं। असली एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब होता है कि क्या आप सही समय पर सही दाम में अपने देश को एनर्जी दे पा रहे हैं? क्या आपके सप्लाई रूट्स ऐसे हैं जिन पर कोई दुश्मन या फिर कोई जियोपॉलिटिकल झटका असर ना डाल सके? हॉर्मुज के संकट ने अमेरिका की इसी परिभाषा की धज्जियां उड़ा दी। अगर ये संकट 2-4 दिनों का होता तो अमेरिका थोड़ा बहुत रिजर्व निकालकर नए समुद्री रास्ते ढूंढकर या फिर अपना घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाकर मामला संभाल लेता। लेकिन अगर हॉर्मुज संकट और लंबा खिंच गया तो रिजर्व से निकला हर एक बैरल अमेरिका के कल को खोखला कर रहा है, और यही इस पूरे एनर्जी वॉर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब तक ये लड़ाई सिर्फ कच्चे तेल के दामों तक सीमित थी तब तक अमेरिका मुस्कुरा रहा था, वो इसे सिर्फ कीमतों का उतार चढ़ाव मानकर टाल रहा था। लेकिन आज जब डीजल अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड पर है, जब कच्चे तेल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स का गैप $100 को छू रहा है, और जब अमेरिका का स्ट्रैटेजिक रिजर्व दशकों के सबसे निचले स्तर पर चला गया है, तब ये मामला सिर्फ तेल के रेट का नहीं रह जाता। ये मामला बन जाता है रेजिलियंस, यानी अमेरिका के टिके रहने की क्षमता का। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हॉर्मुज का ये गतिरोध महीनों तक ऐसे ही जारी रहता है तो आज के संकट को टालने के लिए अमेरिका कब तक अपने कल की सुरक्षा को नीलाम करता रहेगा? हॉर्मुज ने सिर्फ बाजार से तेल के बैरल कम नहीं किए, बल्कि उन देशों का सेफ्टी मार्जिन छीन लिया है जो खुद को दुनिया का चौधरी कहते थे। आज इस युद्ध की कीमत सिर्फ ऑयल प्राइस बोर्ड पर नहीं लिखी जा रही, बल्कि अमेरिका की एनर्जी सिक्योरिटी की बैलेंस शीट पर लाल स्याही से दर्ज हो रही है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका इस हॉर्मुज के चक्रव्यूह से निकल पाएगा या फिर डीजल और घटता रिजर्व अमेरिका को घुटनों पर ले आएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।